श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों, आप सभी लोगों को आने वाली होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है भक्तों, लेकिन इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। और इस चंद्र ग्रहण की सबसे अहम बात यह भी है कि इस बार का चंद्र ग्रहण जो कि होली के दिन लगने वाला है, ये हमारे भारत में दिखाई देने वाला है। इस कारण इसका सूतक काल भी माना जाएगा और इसके सभी नियमों का पालन करना होगा। आप लोगों को पता होगा कि होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जो कि शुभ मुहूर्त में करना बहुत ज़रूरी होता है भक्तों। इसी के साथ होली से ठीक 8 दिन पहले ही होलाष्टक की शुरू हो जाते हैं और इस बार होलाष्टक 24 फरवरी दिन मंगलवार से शुरू होंगे और 3 मार्च दिन मंगलवार को समाप्त होंगे। इन 8 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत करना या किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। और इस बार होलिका दहन के समय में भद्राक काल का समय भी आ रहा है, जो कि इस बार हमारी पृथ्वी पर भी रहेगी। तो भक्तों, आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है, होली का पर्व किस दिन है, इस बार होली का दहन कब होगा और इस चंद्र ग्रहण का होली पर क्या प्रभाव हो सकता है। भक्तों, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च दिन सोमवार को शाम 5:56 पर शुरुआत होगी और फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 3 मार्च दिन मंगलवार को शाम 5:07 पर हो जाएगी। तो इस बार होली का दहन 3 मार्च दिन मंगलवार हो की जाएगी और रंगारंग होली 4 मार्च दिन बुधवार को खेली जाएगी भक्तों। इसी के साथ में होली पर भद्रा काल का समय 2 मार्च दिन सोमवार को शाम 5:55 पर शुरू होगा और भद्रा काल 3 मार्च दिन मंगलवार की सुबह 5:20 पर खत्म होगा। इसी के साथ भक्तों, इस बार भद्रा काल का वास पृथ्वी पर रहने वाला है। इस वजह से जब तक भद्रा का दोष रहेगा तब तक होलिका दहन नहीं किया जा सकता भक्तों। ऐसे में 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को होलिका दहन, चंद्र ग्रहण और सूतक काल की समापन के बाद ही किया जाना है। इसलिए होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:46 से लेकर शाम 8:50 के बीच में किया जाएगा भक्तों। इसी के साथ में चंद्र ग्रहण 3 मार्च को मध्य प्रदेश के अनुसार दोपहर में 3:20 से शुरू होकर के शाम 6:47 तक रहने वाला है। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च की शाम को ही किया जाना है, किंतु कुछ देशों में होलिका दहन भद्रा काल की समाप्ति के बाद होगा भक्तों। इसका निर्धारित समय रहने वाला है अगले दिन की सुबह 5:29 से लेकर सुबह 6:40 के बीच में किया जाना है। और तो और अधिकतर लोग ग्रहण की अंत के बाद शाम के समय ही होलिका दहन करते हैं भक्तों। होलिका दहन की राख बहुत ही बलशाली होती है। अगर आपके घर में अशुद्ध वातावरण प्रवेश करता है तो भक्तों, आपके घर में कोई श्रेष्ठ काम नहीं हो पाते हैं, तो उस जगह पर आपको होलिका की राख को अपने घर पर ले आना और इसे दक्षिण पूर्व की तरफ में रख देना। ये उपाय करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद आप सभी को गंगा जल से या इसकी कुछ बूढ़ों के जल से स्नान भी कर लेना है और आपने अपने घर में गंगा जल भी छिड़कना है। इस तरीके से इस बार होली का दहन करना है और होली का पावन पर्व इसी प्रकार मनाया जाएगा। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।